इसलिए गर्भ किसी का प्रभु सहते नहीं। नारद महामुनि भगवान के तृतीय अवतार, वो भी सामान्य मात्र गर्भ अहंकार के कारण उनको मृत्यु को आना पड़ा, अपजस मिला, बदनामी भी हुई। तो इसीलिए गर्व मत करो, कभी मत कहो मैं बड़ा भक्त, मैं बोलता हूं हो जाता है, मैं उसको बोला उनका बच्चा हो गया, भले हम व्यासपीठ पर बैठे। कई भक्त आते हैं किसी का संतान नहीं है, कुछ का कुछ नहीं, उनका संतान प्राप्ति होता है, पर यह हमारी माध्यम से नहीं। जब होता है तब गोविंद का कृपा होता है। हम ये कहते हैं प्रभु जी अगर चाहे तेरे को मिल सकता है, और जो भी हुआ प्रभु जी की कृपा, हम कुछ नहीं उसमें। हम यहां बैठे हैं, प्रभु जी ने बैठा है, कोई आए तो उसका सुख दुख देख लो। पर कोई मानव भारत की, विश्व की बड़े बड़े जितने परंपरा, कोई कुछ नहीं करने के लायक नहीं है, लायक है कृष्ण है। उनका इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता है। किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया। किसी साधु का घर नहीं है, किसी संत का 100 करोड़ 1000 करोड़ का घर है। सब देने वाले गोविंद, लेने वाले मानव, बोलने वाले सबसे बुरा बन जाता है, उनको पाप लगता है। तो इसलिए कभी मत बोलो मैंने किया, मेरा द्वारा हुआ, मैं कर सकता हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, मेरे बिना तू। कभी धर्म पवित्रता को समझे नहीं थे, नहीं, सब कर्म से पूर्व जन्म से निर्धारित है। और जब जैसे खेती में पानी देने से छोटे छोटे घास अपने आप हो जाते हैं, ऐसे जो भक्त पहले से सत्संग के माध्यम में उनके मन में पवित्रता का द्रुम सृष्टि होता है, वो भक्त बन जाते हैं। और प्रकृत भक्त कभी मत बनने के लिए कोशिश करो, अगर है आज तक उसको छोड़ दो। दूसरा मध्यम भक्त। मध्यम भक्त किसको कहते हैं? शत्रु मित्र भक्त में भेद देखता है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये भक्त है। जाति धर्म वर्ण को भेद देखता है, ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, अलग जाति है, तुम्हारी साथ हम बात नहीं करेंगे, घृणा करता है। क्या करता है? जाति भेद को मानता है, सनातनी जाति भेद को मानता नहीं। क्यों ये लिखा गया? वसुधैव कुटुंबकम, ब्रह्मांड एक स्वतंत्र वसुदेव जी का परिवार है। उस परिवार में कई धर्म, कई जाति, कई मनुष्य, कई जीव जगत सृष्टि। तो जाति भेद में जो लोग भेद देखते हैं वो मध्यम भक्त है। शत्रु को शत्रु समझता है, मित्र को अपना समझता है, और बड़े नीच भेद भाव को मानता है। और क्या करता है ना, भगवान का प्रतिमा पूजा से समय देता है। ऋषि मुनि लोग किसको पूजा करते थे? जंगल में कोई मंदिर है, मठ है, कोई प्रभु जी का प्रतिमा है, वो निराकार विष्णु का ध्यान करते हैं, वो भी भगवत प्राप्ति करते हैं और संसार को दिशा दिखाते हैं। घर में हम रहते हैं इसलिए हमारा ध्यान तप कम है, हम इसलिए प्रतिमा पूजा करते हैं ताकि देख के भक्ति आएगा। चैतन्य भगवान ने बोले कली युग में मानव को 3 माध्यम से भगवत प्राप्ति होगा, शास्त्र, श्रीमूर्ति और भक्त कलेवर। शास्त्र, श्रीमूर्ति, भक्त कलेवर। शास्त्र पढ़ने से भगवत प्राप्ति होता है, श्रीमूर्ति प्रतिमा पूजा से भगवत प्राप्ति होता है, और भक्तों का संगम होने से सत्संग प्रभु जी प्राप्त होता है। पर संत लोग तो ये काम नहीं करते, वो तो जंगल में बैठ के प्रभु जी को ध्यान में प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसलिए जो मध्यम भक्त है वो प्रतिमा पूजा से बहुत समय गुजारता है। फूलमाला पहनाना, श्रृंगार करना,
वेशभूषा करना, फिर बैठना, फिर सजाड़ना उजाड़ना, पर उनका मन में भेद रहता है। ये जाति अलग, भेद अलग, भक्त अलग, शत्रु अलग, मित्र अलग। जैसे जैसे लोग ऐसे ऐसे उनको व्यवहार करता है। गरीब को गरीबी दुर्व्यवहार करता है, बड़े लोगों को अच्छा समझता है। और संसार में उच्च नीच भेदभाव के कारण उनको भी जीव चक्र बंधन से बार बार जन्म होना पड़ता है, उनको मुक्ति नहीं। सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्म को परित्याग करो, संसार में मेरे स्थिति को समझो। जड़ चेतन गुण सगुण निर्गुण सभी जगह पर मैं हूं। अग जगमय स्वर्ग मर्त्य पाताल नदी नद समुंदर सभी जगह पर ब्रह्म का सत्ता का उपलब्धि। जो नहीं करता है, रास्ता में जाता है, कोई कीड़े जा रहा है, पैर डाला चल गया, वो मर गया, पर भक्त क्या करता है, अरे ये जा रहा है, उनको थोड़ा छोड़ दो, तो उनको लेके कहीं किनारे छोड़ देता है। हमारा जीवन में हमें कई बार गाड़ी के आगे कछुआ ज्यादातर आ जाते हैं, सब उसको लेके कभी कभी घर को लेके फिर नदी में छोड़ देते हैं। ऐसे हमने जीवन में बहुत बार किया। छोटे से चींटी अगर जा रहे हैं तभी उसको हमने देखा तो हाथ में उठा के फिर रख दिया बाहर किनारे। परसों यहाँ बहुत चींटी लग रहे थे, अविनाश है यहाँ, अविनाश लक्ष्मण रेखा लगा है ना? देखो एक भी चींटी नहीं आते, तो जितने चींटी हमारी लोगों का आना जाने में मरते थे, भले लक्ष्मण रेखा लग गया, उनको झाड़ू करके लगा दिया, वो नहीं आए, वो बाहर से बाहर चल गए। हजारों चींटी लाखों चींटी बच गए। तूने तो नहीं, तुम्हारा उद्देश्य तो मत था, इसलिए लाखों आत्मा का आशीर्वाद तेरे को मिलेगा, समझते हो? तो ऐसे काम करो, करना है हमको। छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा बात जब तत्व आता है ना, कली रोक लेता है, ना बोलो। ये होता है हमारी कथा में, कहीं कहीं प्रभु जी का कल के अवतार के बारे कुछ भी अच्छा बोले तो बंद हो जाता है, कंठरोध कर देता है, मत बोलो। तो ऐसे भक्त को मध्यम भक्त कहते हैं, और मध्यम भक्त का कभी उद्धार नहीं होता है। जीव चक्र बंधन में उनको भ्रमण करना पड़ता है। और फिर आया उत्तम भक्त। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? उत्तम भक्त का लक्षण है संसार की जो संपत्ति है उनको सपना की तरह भाव में रखता है। पति भी सपना, परिवार भी सपना, प्रॉपर्टी भी सपना, रोजगार भी सपना, सुंदरता भी सपना, क्षमता, गौरव, जस सब सपना की तरह, उनका स्थायित्व नहीं उसको ऊपर उनका विचार। उनका विचार है इनकी कोई स्थायित्व नहीं है। और क्या करता है? ना सभी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में, सभी में, और वृक्ष लता जीव जगत जड़ चेतन सभी में ब्रह्म का स्थिति का उपलब्धि करता है।
छोटे पौधे हैं, ना समझता है, बोले इसमें भी ब्रह्म है, ये भी प्रभु जैसा। प्रणाम। सबको सम्मान करता है, सब में भगवान का स्थिति को समझता है, ऊंचे नीचे भेदभाव में वो नहीं रहता है। तर्क द्वंद्व विचार जहां होता है वहीं से निकल जाता है। बोले ये हमको जरूरत नहीं, चलो बाबा यहां तो झगड़ा हो रहा है, हमको क्या जरूरी है। और वो भगवान के चरण कमल को हमेशा अपने मन में रखता है और संसार को मिथ्या समझकर जन्म मृत्यु को सत्य मानता है। यानी जन्म हुआ तो मृत्यु होगा, इसलिए मेरे को कर्म करना जरूरी है, क्योंकि मेरा मृत्यु होगा, फिर मैं कर्म नहीं करूंगा तो कहां जाऊंगा, सबका मृत्यु होगा। जन्म मृत्यु को सत्य मानता है, दूसरा को सब झूठ मानता है। और प्रभु की अनंत रूप का निरंतर स्मरण करता है, मनन करता है, प्रभु जी के नाम को भजन करता है। माधव 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 माधव